पुरुषार्थ के 4 नियम नारद जी ने बताए बंधुओं। क्या? जिसके भाग में धन नहीं है, जिसके भाग में सम्मान नहीं है, जिसके भाग में अमीरी नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, उस आदमी के पास 4 चीज अगर हो जाएं तो वो सब चीज प्राप्त कर लेगा। क्या है वो 4 चीज? नारद जी ने बताया संत को। पहली, किसी के पास रूप है पर गुण नहीं तो रूप उसका किसी काम का। किसी के पास विद्या है पर विनम्रता नहीं तो उसके पास विद्या किसी काम की। किसी के पास में बल है पर वो अहिंसक नहीं तो उसका बल किसी काम का नहीं। किसी के पास धन है वो परोपकारी नहीं तो वो आदमी किसी काम का नहीं। ये 4 स्थिति जिस व्यक्ति के पास नहीं है उसे भाग्य से जो भी मिला है वो खत्म हो जाएगा, और जिसके पास ये 4 चीज हैं उसे भाग्य से कुछ भी न मिला हो उसे सब प्राप्त हो जाता है। तम पुरुषम गुणादिमहि चतुर्विद्या यथा पुरुषम। एक श्लोक भी आपने सुना होगा बचपन से, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्र। विद्यावान के पास विनय होती है और वो विनय पूर्वक ही अपने सारे संकट को समाप्त कर। ये विद्या का चमत्कार है। जिनके पास विद्या नहीं है वो झूठे स्वाभिमान के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, गर्दन कटवा दूंगा पर झुकूंगा नहीं, वो फेल हो जाता, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसके पीछे जमाना पड़ जाएगा। रूप है पर गुण नहीं, वो जिंदगी में किसी काम का नहीं है। बल है पर अहिंसा नहीं, उसका बल कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि हिंसा मरा हुआ सुखड़ा सा, पतला सा, बीमार सा आदमी भी कर सकता है। अहिंसावादी वही होते हैं जिनमें बल होता है, संतोष तप होता है, धैर्य होता है, पचाने की क्षमता होती है, वो अहिंसावादी हो सकते हैं। भगवान बुद्ध अहिंसावादी थे, बलवान थे। भगवान महावीर अहिंसावादी थे, बलवान थे महाराज। धर्मराज युधिष्ठिर अहिंसावादी थे, बलवान थे। भगवान कृष्ण अहिंसावादी थे, बलवान थे। प्रभु राम अहिंसावादी थे, बलवान थे। क्योंकि जिनमें बल होता है वो हिंसा को जगह देते नहीं देते। घर में भी सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला वही व्यक्ति है जिसमें निर्बलता है, बल की कमी है, गुणवत्ता की कमी। जिसमें गुण की कमी आ जाती है बंधु, वो सम्मान से अपमान की ओर खुद कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए विद्यावान जरूर होना, विनम्र होना यानी विद्यावान होना। जरूरी ये नहीं है कि आप कंप्यूटर बना दो, मोबाइल बना दो नया, तभी आपकी पहचान होगी। नहीं, जिन्होंने मोबाइल बनाए उनकी कोई पहचान नहीं दुनिया में, उन्हें कोई नहीं जानता। सारी दुनिया के हाथ में मोबाइल है पर मोबाइल बनाने वाले को कोई जानता नहीं है महाराज। और श्रीमद् भागवत बनाने वाले को सब जानते हैं, जो नहीं मानते वो भी जानते हैं। ईसाई में पूछ लो, बौद्ध में पूछ लो, आपको इस्लाम में पूछ लो, आपको जहां पूछना है पूछ लो, रामायण रचयिता को सब जानते हैं, भागवत रचयिता को सब जानते हैं। पर ये कैमरा जो बनाया है ना, इसको कोई नहीं जानता है। क्यों? ये आर्टिफिशियल ज्ञान है। कैमरा गिरा तो भरोसा नहीं है कि चलेगा दोबारा। पर भागवत की पोथी छत पे से 25 बार उठा के गेरो और ईंट पत्थर से कुचलो और बैठ जाओ, पानी में डाल दो, हवा में उड़ा दो और अग्नि में दफन जलन कर दो, पर कभी समाप्त होने वाली नहीं, अब नहीं मिटेगी। ये क्या है? ये व्यास जी का पुरुषार्थ है। ये भाग्य का फल नहीं है ज्ञानी होना, ये पुरुषार्थ का फल है, वर्तमान स्थिति का फल है, ज्ञान अर्जित करना। भाग्य का फल है किसी प्रोफेसर का बच्चा होना, भाग्य का फल है किसी मंत्री का बच्चा होना, भाग्य का फल है किसी उद्योगपति का बच्चा होना, भाग्य का फल है धनवान का बच्चा होना, भाग्य का फल है ज्ञानी का बच्चा होना। पर आवश्यक ये नहीं है कि वो भी वैसे निकलेंगे। है कई लोगों को जानता हूं जो मंत्री हैं, उनके बच्चे पागल हैं,
बोलते भी नहीं, गूंगे। भाग्य का फल है कि बड़े घर में पैदा हुआ है, पर पुरुषार्थहीन ये कभी मंत्री नहीं बनेगा, कभी ये कुछ नहीं बनेगा। केवल ये भाग्य का ही खाएगा, जो कमा के आया है उसे खाएगा और एक दिन नाश हो जाएगा। बंधुओं, पिता की संपत्ति को कई गुना बढ़ाने वाला जो बालक होता है वो यशस्वी होता है, वो भाग्य का नहीं होता है, वो पुरुषार्थ का, वो ज्ञान से अपने आप को समाज में खड़ा करता है, प्रस्तुत करता है और समाज में अपना जगह बनाता है और पिता से आगे बढ़कर पिता को साथ बढ़ाता है। वो प्रारब्ध का सम्मान भोगता नहीं, वो स्थिति का सम्मान भोगता है, वर्तमान का सम्मान वो संजोता है, कमाता है पुरुषार्थ से, भाग्य का नहीं खाता। इसलिए माता पिता के सपनों को पूरा करने का काम पुत्र का है। तो हमारे विशाल भालचंद्र अमृतकर जो है अपने माता पिता के लिए ही ये कथाएं कर रहे हैं। सपने उनके थे पर उनके पास उतनी गुंजाइश थी नहीं। छोटी सी नौकरी से बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बच्चियों को भी विवाह शादी, पर भगवान सबका है। माता पिता का किया हुआ पुरुषार्थ कभी व्याया जाता, वो कहीं न कहीं मिलता है, वो भाग्य के रूप में, कर्म के रूप में स्थापित होता है। पुरुषार्थ आदमी का डबल भाग्य बनाता है। मुन्नी देवी जी, भाग्य केवल एक फल देता है, पुरुषार्थ डबल फल देता है। पुरुषार्थ से हम इस जन्म में सम्मान पात्र बन जाते हैं और इसी पुरुषार्थ से भाग्य निर्माण करके अगले जन्म में भाग्य का लेकर खेल सम्मान पात्र बन के प्रस्तुत होते हैं। कमाना सम्मान नहीं पड़ता, बिना ही मतलब मिलता रहता है, बिना मतलब के। आप देख लेना, किसी उद्योगपति, किसी नेता अभिनेता का बालक अलग प्रतिष्ठा पाता है और वो कुछ भी कर्म नहीं करता। समाज में लोग उससे हाथ मिलाना पसंद जबरदस्ती करते हैं, वो मिलाना नहीं चाहता, लोग सिफारिश लगा के मिलाते हैं। क्यों? पिछले कर्मों का, पिछले मेहनत का, पिछले दान का, दूसरों को दिए हुए सम्मान का ये फल है कि जबरदस्ती लोग ढूंढ रहे हैं कि नेताजी का बड़ा बेटा कहाँ है, हमें फोटो खिंचवाना है।